नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। इंडियन रेल डायनेमिक्स चैनल में आपका स्वागत है। अगर आज आप मेरे चैनल पर नए हैं, कंटेंट पसंद आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, अभी 2024-25 का फाइनेंशियल ईयर के लिए जो बजट अभी पेश किया गया है, इंतरिम बजट है, लेकिन इसमें भारतीय रेलवे को काफ़ी कुछ मिला है। 2.52 लाख करोड़ रुपए की एक्सपेंडिंग होने वाली है भारतीय रेलवे में इस टाइम पर, और काफ़ी सारे जोन्स ऐसे हैं जहां पर पैसा दिया गया है। तो दो जोन्स ऐसे हैं जिनको मैं कवर करने की कोशिश करूंगा, जिसमें नॉर्दर्न रेलवे और नॉर्थ सेंट्रल रेलवे की मैं बात कर रहा हूं। जिसमें नॉर्दर्न रेलवे की आज हम बात करेंगे, और उत्तर प्रदेश और साथ में ही हमारे उत्तराखंड के अंदर मेनली हरिद्वार, देहरादून, ऋषिकेश और यहाँ पे क्या क्या काम होने वाले हैं उसको जानेंगे। कुछ बड़े बड़े रेलवे प्रोजेक्ट्स भी हैं जो कि हमारे जम्मू एंड कश्मीर में चल रहे हैं, वहाँ पर कितना पैसा दिया गया है उसको भी जानेंगे। चलिए अब जल्दी से चलते हैं हमारी उस साइट पर जहाँ पर हम लोगों को ये सारी जानकारी मिलेगी। तो आप लोगों के सामने ये बजट, और नॉर्दर्न रेलवे के लिए देखिए आप बजट कितना मिला हुआ है 24-25 फाइनेंशियल ईयर के लिए 25,343.86 करोड़। एक अच्छा खासा बजट यहाँ पर नॉर्दर्न रेलवे को दिया गया है। आखिर सबसे बड़ा रेलवे जोन में से एक है दोस्तों, तो मिलना तो था इतना बजट। और अब देखते हैं पिंक बुक में जाकर के कितना स्पेंडिंग हो रही है हमारे जोन में। तो यहाँ पर हम जाएंगे फाइनेंस में, और फिर उसके बाद हम लोगों को ये PDF मिलेगी। और ये देखिए आप लोग, जोन वाइज पूरा स्पेंडिंग का डाटा दिया हुआ है। आप लोगों को अगर देखना है तो ज़रूर से इस तरीके से आप देख सकते हैं। इसमें हम थोड़ा जूम कर लेंगे और फिर हम उस सेक्शन में चलते हैं जहां पर दिए हुए हैं हमारे जोन्स। और ये हमारा नॉर्दर्न रेलवे किस नंबर पे आएगा, 16.03, यहाँ पर चलते हैं। तो अब मैं आ चुका हूँ 16.0301 में, और यहाँ पे आप देख सकते हैं नॉर्दर्न रेलवे के लिए किस तरह की स्पेंडिंग होने वाली है। तो जैसे कि आप लोगों को मैंने पहले बजट बता दिया है नॉर्दर्न रेलवे के लिए, लेकिन स्पेंडिंग आपको देखनी है तो आप देख सकते हैं कितनी नई लाइनें हैं, डबलिंग का काम कैसा होना है, ट्रैफिक फैसिलिटी कैसे होनी है, लोकोमोटिव या फिर कैरियजेस रिलेटेड या वैगन रिलेटेड क्या क्या स्पेंडिंग होनी, सब आप जान सकते हैं। तो इस तरीके से आप ये PDF देख लीजिएगा। अब चलिए देखते हैं जोन में स्पेंडिंग कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी नए प्रोजेक्ट में होने वाली है और पुराने प्रोजेक्ट को कितना पैसा मिला है। तो देखते हैं उसको जाकर के पिंक बुक में अगेन। तो यहाँ पर जोन सारे आपको दिख रहे हैं, सबकी वर्क की जो लिस्ट है वो मिल जाएगी। नॉर्दर्न रेलवे की हम यहाँ पर खोल लेते हैं। तो ये लिस्ट खुल चुकी है और यहाँ पर सारे काम आपको देखने को मिल जाएंगे। बहुत सारे काम होने हैं, इतना पैसा अगर मिला है तो न्यू लाइंस के अंदर मैं मेनली वही बात करूंगा जो अभी चल रहा है काम जरूरी। तो उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लाइन प्रोजेक्ट 290 किलोमीटर का, इस USBRL प्रोजेक्ट को लगभग 3,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं, जैसे कि यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और ये पैसा लगेगा तो बहुत ज्यादा काम यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर में होने वाला है। तो बहुत जल्द यहाँ पर कटरा से ट्रेन आगे जाती हुई दिखेगी। और इसके आगे हम चलते हैं तो इसमें काफी सारे रूट्स हैं इंपॉर्टेंट, लेकिन हम बात करेंगे सिर्फ यहाँ पर देवबंद मुजफ्फरनगर रोड की रेलवे लाइन। ये रेलवे लाइन दिल्ली और हरिद्वार के बीच में डिस्टेंस को काफी कम कर देगी। इसको भी इस बार पैसा दिया गया है, आप देख सकते हैं। और यहां पर काम तेजी से चल भी रहा है। तो 27.45 किलोमीटर की इस रेलवे लाइन को इस साल पूरा करना ही है रेलवे को, तो इतना पैसा तो मिलना ही चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन प्रोजेक्ट 125 किलोमीटर की इस रेलवे लाइन में भी सबसे ज्यादा फंड यहीं पर दिया गया है। उत्तराखंड में 4,545 करोड़ रुपए दिए गए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, जो कि एक बहुत बड़ा बजट स्पेंडिंग है यहां पर इस प्रोजेक्ट में। और ये प्रोजेक्ट इस साल बहुत ज्यादा इसमें काम होना है, और 2025 तक अगर इसको बनकर तैयार होना है। चलते हैं तो यहां पर नई रेलवे लाइन्स भी हैं, जहां पर पैसा नहीं लिखा है वहां पर पैसा अलॉट नहीं भी हुआ है। हो सकता है कि ये भी हो सकता है जब यूनियन बजट दोबारा से पेश होगा नई सरकार के बाद तो कुछ प्रोजेक्ट को और पैसा मिल जाए यहाँ पर। लेकिन एक जगह पर ऐसा मिला हुआ है, ये है रोहतक मेहम हांसी रेलवे लाइन। इसके बारे में मैंने सुना भी है, इसका भी बनना जरूरी था, तो इसको पैसा दिया जा रहा है। 68 किलोमीटर की ये लगभग रेलवे लाइन है। आगे चलने पर डबलिंग से रिलेटेड काम आ चुका है, तो डबलिंग से रिलेटेड काम भी आप लोग यहाँ देख सकते हैं। आप लोगों का जरूरी काम जो भी होगा, अगर आप देखना चाहते हैं तो इस PDF को जरूर खोलिएगा। देखिए यहाँ पर तीसरी और चौथी लाइन डालने की बात भी हो रही है। आनंद विहार से तिलक ब्रिज के बीच में, मेरठ मुजफ्फरनगर के बीच में जो दोहरीकरण का काम था वो तो कंप्लीट हो गया, इसलिए फंड नहीं मिला है। लेकिन इंपॉर्टेंट काम है हरिद्वार लक्सर की 27 किलोमीटर की रेलवे लाइन को इस बार पैसा मिला है। लेकिन क्यों मिला है तो जरूर आएगा जो मेरे चैनल से 2020 के टाइम से जुड़े हुए हैं, क्योंकि मैंने 2020 में ही पूरा काम दिखा दिया था आप लोगों को, कैसे हमारा हरिद्वार से लेकर लक्सर के बीच में ये पूरा काम कंप्लीट हुआ, रेलवे स्टेशन भी नए बने। तो ऐसे में यहां पर फंड अगर मिला है तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, मुझे जहां तक लगता है ये ऐसा क्यों हुआ होगा। अभी हरिद्वार से लक्सर के बीच में डबल लाइन का काम तो हरिद्वार से लक्सर स्टेशन तक हो गया है, लेकिन जब रुड़की आने वाली ट्रेनें लक्सर बाईपास से हरिद्वार एंटर करने के लिए
ट्रैक बदलती हैं तो एक बहुत ही शार्प कर्व आता है। आप लोगों ने अगर जर्नी करी होगी तो पता होगा। इस कर्व का डबलिंग होना बहुत जरूरी है। ये डबलिंग नहीं होगा तो फिर यहां पर डबलिंग मानी नहीं जाएगी, क्योंकि अभी भी ट्रेन को जो रुड़की की तरफ से आ रही है रुकना पड़ता है उनको। क्यों? क्योंकि कर्व डबल नहीं है, कर्व का डबल होना जरूरी है। तो मुझे लगता है कि ये इस कर्व के डबल होने के लिए पैसा दिया जा सकता है। बाकी हम देखते हैं, मेरे को अगर कोई भी फील्ड में काम दिखेगा तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये पैसा अगर आया है तो काम हो रहा है कि नहीं हो रहा। इसके आगे भी कई लाइंस को पैसा दिया गया है। मुजफ्फरनगर टपरी रेलवे लाइन, तो बहुत सारे यहाँ पर रूट्स हैं, तो डबलिंग रिलेटेड काफी काम होने हैं हमारे नॉर्दर्न रेलवे में। तो आगे चलते चलते मेरे को एक और काम देखने को मिला हरिद्वार से देहरादून के बीच में, जो अभी तक हमारी 18 कोचेस की गाड़ी नहीं चल पाती थी ढंग से, क्योंकि देहरादून में जगह बहुत कम है, रेलवे स्टेशन इतना छोटा है, वहां पर 18 कोच की गाड़ी का आना ही बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए हरिद्वार देहरादून डेवलपमेंट ऑफ फैसिलिटी फॉर रनिंग 18 कोच ट्रेन बढ़ाया गया है। इसका मतलब यहाँ फंड दिया गया है। इसका मतलब यहाँ पर देहरादून रेलवे स्टेशन पर कुछ यहाँ पर काम होता दिखेगा आपको, जिससे कि वहां पर लंबी ट्रेनें भी आ सके। हर्रा वाला रेलवे स्टेशन को मेन देहरादून बनाने की बात हो रही थी, तो उस स्टेशन के ऊपर भी स्पेंडिंग हो पैसे की, ये वाला पैसा वहां लगाया जाए, क्योंकि वहां पर तो आराम से ट्रेनें आ सकती हैं। तो ये सब चीजें हो सकती हैं, लेकिन फंड जरूर दिया गया है, यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर आ गई है यातायात सुविधाएं और यार्ड रिमॉडलिंग जैसे काम। तो छोटे मोटे ये सब काम जो है हम लोगों के ज्यादा मतलब के तो नहीं है, लेकिन जो भी आप लोगों के मतलब का होगा मैं आपको बताऊंगा। आगे चलता हूं, मैं देखता हूं क्या क्या मिलता है काम का। देखिए आगे हमारे काम का ट्रैक रिन्यूअल का काम है। कुछ अच्छे ट्रैक डाले जाएंगे कई जगहों पर, तो देख सकते हैं आप यहाँ पर पैसा दिया गया है। जैसे कि लखनऊ मंडल से टीबीआर लगभग इतना किलोमीटर का जो ट्रैक है रिन्यूअल होना है, और यहाँ पर काफी सारे रूट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट मुरादाबाद गाजियाबाद सेक्शन जो है, यहाँ पर भी कई जगहों पर मैंने देखा ट्रैक को बदला जाएगा कुछ कुछ स्थानों पर। बहुत जरूरी है दिल्ली और मुरादाबाद सेक्शन को हाई स्पीड बनाने के लिए, क्योंकि दिल्ली कानपुर तो दिल्ली हावड़ा की वजह से हाई स्पीड हो जाएगा, लेकिन हमारा मुरादाबाद वाला सेक्शन बहुत ज्यादा वंचित रह रहा है इस चीज से, इसलिए यहां पर भी कुछ काम होना चाहिए। तो थोड़ा बहुत यहां पर मुझे फंड एलोकेट होता दिख रहा है ट्रैक रिन्यूअल से रिलेटेड, जो कि एक अच्छा काम है। आगे मुरादाबाद सहारनपुर सेक्शन में भी मैंने ट्रैक रिन्यूअल के बहुत से पैसे देखे हैं दोस्तों जो अलॉट हुए हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर दिल्ली, मुरादाबाद, सहारनपुर इन सब सेक्शन में होने वाली हैं। तो दोस्तों ज़्यादा तो काम की चीज़ें नहीं मिली, लेकिन दो रेलवे लाइन और है जिनके बारे में बताना चाहता हूं। देखिए नई रेलवे लाइन में एक रेलवे लाइन जो कि चंडीगढ़ बद्दी की लगभग 33 किलोमीटर की रेलवे लाइन है, इसको पैसा मिला है और ये लाइन बनना बहुत जरूरी है। यहाँ के लोग बहुत मांग कर रहे थे। बद्दी में यहाँ पर पूरा मेडिकल का जो पूरा सेक्टर है, वहां पर कितने लोग दूर से काम करने आते हैं, लेकिन उनको यहाँ पर ट्रेन नहीं मिल पाती, और लेकिन बस की सुविधा भी बहुत ही मुश्किल से मिल पाती है। अगर एक दो बस चली गई तो फिर आप लोगों को वहां पर इंतजार ही करता जाना पड़ेगा, कोई ढंग से बस नहीं मिलती है वहां पे। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है, चंडीगढ़ बद्दी रेलवे लाइन। और एक रेलवे लाइन और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, यहाँ पर लिखा आया है हाई स्पीड रेलवे लाइन। यहाँ पर वर्क जो है 2022-23 से रिलेटेड कुछ उच्च गति रेलवे का है, इसको कुछ पैसे मिले हैं। अब ये कहाँ पर बिछ रही है ये तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन हाँ पैसा दिया गया है। तो देखते हैं क्या क्या काम होता है नॉर्दर्न रेलवे के अंदर। बाकी नॉर्दर्न रेलवे से अगर आप हैं तो जरूर से मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, आप लोगों के किसी एरिया में कोई नई रेलवे लाइन आ रही है क्या, या फिर आप लोगों को कोई ऐसा नया काम होता दिखा जो इसमें आप लोगों को दिखा भी हो, जो मैं आपको पीडीएफ दिखा रहा हूं, तो जरूर से बताना कमेंट सेक्शन में। आज के लिए दोस्तों इतना ही, अभी मिलते हैं अगली वीडियो में एनसीआर की जो वीडियो होगी। वंदे मातरम, भारत माता की जय।